लर्न टुगेदर। मैं हूँ संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस पेपर 1 को। तो यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कवर करते हुए चल रहे हैं। तो अभी हमारा जो चैप्टर है वो है जलवायु। हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है? जलवायु है हमारा चैप्टर। अब हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं कि प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। तो जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है? जाड़े में जो तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होती है उसका कारण उत्तर पूर्वी मानसून है। कौन है? उत्तर पूर्वी मानसून है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? इसमें गलत तथ्य को बताना है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा वार्षिक तापांतर कम होता है। क्या होता है? वार्षिक तापांतर कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव होता है। जब सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका प्रभाव क्या होता है? तो उसका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत में तापमान एवं वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मौसिनराम में होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को काल वैसाखी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन होता है वो 1 जून से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। जाड़े में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है? तो जाड़े में सबसे ज़्यादा जो ठंडा है वो खिलनमर्ग में पड़ता है। खिलनमर्ग में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु का कौन स्थानीय तूफान है जो कहवा की खेती के लिए उपयोगी होता है? तो कहवा की खेती के लिए आम्र वर्षा जो है ये उपयोगी होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। मौसिनराम में वर्षा का औसत क्या है? तो मौसिनराम में वर्षा का जो औसत है वो 1392 सेंटीमीटर है। 1392 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, यहाँ पर शिलांग में औसत वर्षा कितनी होती है? शिलांग में औसत वर्षा 230 सेंटीमीटर होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना होता है? तो भारत में वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 118 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, शरद ऋतु अथवा लौटते मानसून के समय भारत के किस क्षेत्र में वायुदाब बढ़ने लगता है? तो ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वायुदाब क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, मंगलौर में वर्षा का औसत कितना है? मंगलौर में वर्षा का औसत कितना है? तो 300 सेंटीमीटर है। कितना है? 300 सेंटीमीटर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चेरापूंजी और मौसिनराम किस राज्य में है? तो चेरापूंजी और मौसिनराम जो है वो मेघालय में है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं हो पाती है? भारत के किस भाग में मानसून की पहुंच नहीं होती है? तो उत्तर पश्चिम भाग में मानसून की जो पहुंच है वो नहीं हो पाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस महीने में मानसून ने सारे देश में फैल जाता है? किस महीने में फैलता है? तो जुलाई में मानसून जो है वो पूरे देश में फैल जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। मानसून की अरब सागरीय शाखा के मार्ग में कौन पर्वत अवरोध का काम करता है? तो कौन पर्वत अवरोध का काम करता है? पश्चिमी घाट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, द्रास में न्यूनतम तापमान कितना पहुंचता है? तो द्रास में न्यूनतम तापमान जो है ये -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाले पवन को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसीन से बना है। किससे? मौसीन से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी।
अगला है निम्नलिखित प्रदेशों में से कहाँ आम्रवृष्टि होती है? तो आम्रवृष्टि कहाँ होती है? केरल और कर्नाटक में होती है आम्रवृष्टि। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी पवनों द्वारा वर्षा होती है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? काल वैशाखी कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो कब भारत में मानसून का आगमन होता है? जून के प्रारंभ में होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? शीत ऋतु की विशेषता कौन सी है इसमें? तो ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, भारत में सर्वाधिक तापांतर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में सर्वाधिक तापांतर जो है वो थार मरुस्थल में पाया जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है, भारत में जाड़े की ऋतु में किस प्रकार का वायुदाब बनता है? तो भारत में जाड़े की ऋतु में उच्च वायुदाब बनता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कब होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो उत्पत्ति है वो वर्षा ऋतु में होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसके आगे देखेंगे कि जेठ धाराएं वायुमंडल के किस स्तर में चलती हैं? तो जेठ धाराएं जो है वो वायुमंडल के समताप मंडल में चलती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है, जेठ धाराएं शीत ऋतु में कहाँ रहती है? तो जेठ धाराएं शीत ऋतु में हिमालय के दक्षिण में रहती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, मानसून विस्फोट के लिए कौन सी जेठ धारा उत्तरदायी है? तो मानसून विस्फोट के लिए यहाँ पर पूर्वी जेठ धारा जो है ये उत्तरदायी होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो मानसून शब्द जो है ये अरबी के शब्द से बना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। भारत में किस प्रकार की वर्षा हुआ करती है? तो भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर पर्वतीय और चक्रवाती ये दोनों प्रकार की वर्षा होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भारत में शीत ऋतु का समय कौन सा है? कौन सा समय भारत में शीत ऋतु का समय है? तो मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक का जो समय होता है वो शीत ऋतु का समय होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगला है, शीतकालीन वर्षा के किस फसल को लाभ पहुंचता है? शीतकालीन वर्षा से किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो ये रबी की फसलों को क्या होता है? लाभ पहुंचता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है, ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान किस स्थान में रिकॉर्ड किया जाता है? तो ग्रीष्म काल में सबसे अधिक तापमान जो है ये गंगानगर में रिकॉर्ड किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु के किस फसल को लाभ पहुंचता है? मानसून पूर्व वर्षा से तमिलनाडु के किस फसल को लाभ पहुंचता है? तो कहवा के फसल को लाभ पहुंचता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? तो जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु रहती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करता है? जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर के भारत में वर्षा करता है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम से। अगला देखेंगे, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा जो है वो चेरापूंजी में होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्राय कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहा जाता है? कहाँ आते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये उड़ीसा में आते हैं। कहाँ आते हैं? उड़ीसा में। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, इनमें कौन अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र है? यानी बहुत कम वर्षा होती है। अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? लेह है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा कराने का श्रेय किसे है? तमिलनाडु में वर्षा, जाड़े में वर्षा किस कारण से होती है? तो उत्तर पूर्व मानसून से होती है। किससे होती है? उत्तर पूर्व मानसून से होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को काल वैशाखी कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में वर्षा किससे होती है? तो उत्तर पश्चिम भारत में जाड़े में जो वर्षा है वो भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
अगला देखेंगे, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदान में चलने वाली धूल भरी गर्मी हवा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लू। क्या कहा जाता है? लू। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला है, इनमें से कौन वायुमंडलीय दशाओं का तत्व नहीं है? तो वायुमंडलीय दशाओं का जो तत्व नहीं है वो क्या है? लवणता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।